वीएनआई के दर्शकों को मेरा आदाब। जब पूरे मुल्क में अनप्लान लॉकडाउन हुआ तो मैंने उसी वक्त कहा था कि ये फ़ैसला चूँकि अनप्लान्ड हुआ है तो ये नोटबंदी से भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो पूरे मुल्क में मजमूई तौर पर इसके जो नुकसानात हुए हैं वो सबके सामने है, लेकिन हिंदुस्तान की पुलिस ने और इंतज़ामिया ने जिस तरह से वो हमेशा से सबूत देती आई है कि उसका जहन अभी भी साफ़ नहीं है और उसके जहन के गोशों में फ़िरक़ावारियत पड़ी हुई है, आखिरकार ये साबित हो गया। और ये किसी और ने नहीं, ये इस मुल्क की अदलिया ने साबित किया है। हैदराबाद में तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक फ़ैसले में कहा है, अभी उसका ये इंटरिम फ़ैसला है, लेकिन बहुत सख्त उसने स्ट्रिक्चर पास किया है और उसने पुलिस से सवाल किया है कि क्या लॉकडाउन की ख़िलाफ़ वर्जी सिर्फ़ मुसलमान ही करते हैं, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी में कोई और तबका आपको नहीं मिला। तो ये एक बहुत ही सख्त किस्म की टिप्पणी है, सख्त किस्म का तबसरा है, लेकिन हमारे लिए ये कोई बहुत नई बात नहीं है। हमारे लिए नई बात सिर्फ़ इतनी है कि अदालत ने एक वो बात कही है कि जिसको इस मुल्क के मुसलमान और अक़लियतें बहुत अरसे से महसूस कर रही हैं और कहती भी आ रही हैं, लेकिन सरकारें उसको नहीं मानती। उसी वजह से वो मरज़ मुसलसल बढ़ता जा रहा है। आइए बात को ज़रा आसान करते हैं। हैदराबाद की एक सोशल वर्कर हैं शीला सारा मैथ्यूज़, उन्होंने एक PIL दाखिल की थी तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच में, और उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस को साइट किया था और ऐसे केसेस को बेंच के सामने पेश किया था जिसमें पुलिस ने लॉकडाउन की ख़िलाफ़ वर्जी के इल्ज़ाम में एक ही फ़िरक़े के बहुत सारे लोगों को पकड़ा, मारा, पीटा और उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। तो पहले एक तफसील जान लेते हैं, उसके बाद ये जानेंगे कि हैदराबाद तेलंगाना हाई कोर्ट की बेंच ने क्या कहा। पूरे मुल्क में हज़ारों मुसलमानों को गिरफ़्तार किया गया। तबलीगी जमात का ही किस्सा ले लीजिए तो 30,000 से ज़्यादा पूरे मुल्क में तबलीगी जमात के लोगों को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन आज हमारा इशू वो नहीं है। आम मुसलमानों को जिस तरह से परेशान किया गया उसकी एक झलक हल्की सी हैदराबाद ने दिखाई है। सिर्फ हैदराबाद शहर में ही 10,000 से ज़्यादा लोगों को लॉकडाउन की ख़िलाफ़ वर्जी के इल्ज़ाम में बुक किया गया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जिस तरह के स्ट्रक्चर पास किए हैं उससे लगता है कि इन 10,000 में ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं। उनमें 850 फोर व्हीलर कॉन्फिस्केट किए गए हैं, ज़ब्त किए गए हैं, 55 ऑटोज़, 34,000 बाइक्स। अब आप ये देखिए कि इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको पकड़ा गया है, वो लोग हैं जो सड़कों पर परेशान हाल मज़दूरों को खाना पहुंचाने जा रहे थे या खाना तकसीम कर रहे थे। ऐसे वक्त में भी लोगों को पकड़ा गया है और उनके ऊपर लॉकडाउन की ख़िलाफ़ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया है। उनके ऊपर बहुत सारी दफ़ात लगाई गई हैं। तो सिर्फ हैदराबाद में ही 10,000 लोगों को पकड़ा गया है। पूरे तेलंगाना में क्या हाल होगा इसका अंदाज़ा तेलंगाना हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस की बेंच है उसका जो स्ट्रक्चर आया उससे लगाया जा सकता है। चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान ने उनके साथ जस्टिस B विजय सेन रेड्डी भी थे। उन्होंने पुलिस से कहा कि अमेरिका को आप देख रहे हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में एक गोरे पुलिस वाले के ज़रिए एक काले शहरी के कत्ल के बाद पूरा मुल्क जल रहा है, यह हाई कोर्ट की बेंच ने कहा। और आगे फिर बेंच ने कहा कि अक़लियतों के ताल्लुक़ से पुलिस का रवैया जाबिराना है, जालिमाना है, ये बहुत सख्त स्ट्रक्चर है। मैथ्यूज़ ने हाई कोर्ट से कहा था कि पुलिस ने अक़लियतों के ख़िलाफ़ बहुत सख्ती की है, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए हैं। उनके वकील दीपक मिश्रा ने एक शहरी जुनैद का मामला पेश किया था। जुनैद को पुलिस ने लॉकडाउन की मुबैना ख़िलाफ़ वर्जी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया था और उसको इतना मारा पिटा कि सिर्फ उसके चेहरे पर ही 35 टाँके आए हैं। इसी तरह
अच्छा, जुनैद क्या कर रहे थे? जुनैद का कसूर ये था कि वो परेशान हाल मज़दूरों को खाना पहुंचा रहे थे। उनका काम ही ये था कि वो अपने घर से या दूसरी जगह से खाना बनवाकर मज़दूरों को, जो सड़कों पर मज़दूर परेशान थे, उनको खाना पहुंचा रहे थे। पुलिस को ये बहुत बुरा लगा, क्योंकि पुलिस को मज़दूर भी बुरे लग रहे थे कि वो क्यों सड़क पर आ रहे हैं। और ये सिर्फ स्टेट ऑफ तेलंगाना का मामला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मामला है और सेंट्रली इसको बुरा समझा जा रहा था। हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो गवर्नमेंट है वो इसको बुरा समझ रही थी, क्योंकि जो उनके नुमाइंदे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, वो इसको बहुत बुरा समझ रहे थे। 31 मार्च की जो बहस थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा था कि इन मज़दूरों को रोका जाए, और उन्होंने ये दलील पेश की थी कि ये जो 1 करोड़ से ज़्यादा मज़दूर सड़कों पर हैं, इनमें से 30% लोगों को कोरोना हो सकता है। तो अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त क्या क्या जतन किए गए इनको रोकने के, लेकिन कोई मज़दूर नहीं रुका। और तुषार मेहता ने ये तक कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 31 मार्च को कि आज की तारीख में 11 बजे तक सड़क पर एक भी मज़दूर नहीं है, जबकि ये झूठ था। तो इससे साबित होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि मज़दूर बाहर निकलें या वो अपने घर जाएं। ऐसे में अगर मुसलमान इन मज़दूरों को खाना खिला रहे थे, जो काम गवर्नमेंट का था गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, तो इन मुसलमानों को भी पकड़ा गया, इन पर सख्त दफात लगाई गई। इसी तरह दीपक मिश्रा जो वकील हैं शीला सारा मैथ्यूज़ के, उन्होंने मोहम्मद असगर का एक मामला पेश किया था। मोहम्मद असगर उस भीड़ का हिस्सा था जिसको पुलिस लाठीचार्ज करते हुए भगाकर ले गई एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, और इस बिल्डिंग के ऊपर फिर ये लोग चढ़े पुलिस के डर से, लाठीचार्ज के डर से, और मोहम्मद असगर ने उस बिल्डिंग की छत से छलांग लगा दी, उसकी दोनों टांगें टूट गई। इस तरह के बहुत सारे मामलात जब बेंच ने देखे तो बेंच ने बहुत सख्त तबसरा करते हुए कहा कि पुलिस ने बहुत ही जाबिराना रवैया अख्तियार किया है, और फिर अमेरिका की मिसाल दी जो मैंने आपको बताया। यानी बेंच बहुत सेंसिटिव थी, और बेंच को ये अंदाज़ा था कि अगर इस तरह का जुल्म किसी एक कम्युनिटी पर ख़ास तौर पर जारी रखा गया तो पूरा मुल्क अमेरिका की तरह जल सकता है, पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो सकते हैं। बेंच ने डीजीपी को, जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं तेलंगाना के, उनको हिदायत दी कि कसूरवार पुलिस वालों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए और 25 जून तक एफिडेविट पेश करके बताया जाए कि पुलिस के खिलाफ, जो ये कसूरवार पुलिस वाले हैं, इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई। तो अंदाज़ा लगाइए कि जब हाई कोर्ट इतना सख्त स्ट्रक्चर पास कर सकती है और खुलकर पूछ सकती है कि क्या लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी सिर्फ मुसलमान ही कर रहे थे, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरे मुल्क में क्या हाल होगा, यूपी में क्या हाल होगा, जहाँ की हुकूमत और जहाँ की पुलिस एक ही तरह का रवैया इख्तियार किए हुए है। तबलीगी जमात वालों के ख़िलाफ़ यकतरफ़ा तौर पर बड़ी बड़ी दफ़ात लगाई गई। इसी तरह आम लोगों को पकड़ा गया, ख़ास तौर पर उन लोगों को पकड़ा गया जो सीए के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे। यानी ऐसे क्राइसिस के दौर में भी पुलिस ने जानबूझकर अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की। पूरे मुल्क की इस वक्त 19 हाई कोर्ट्स में मज़दूरों का और दूसरे मामलात की सुनवाई हो रही है, और हाई कोर्ट्स का जो रवैया है, यानी मज़लूमों के हक़ में जो हाई कोर्ट्स का रवैया है, उस रवैये से पुलिस भी परेशान है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी परेशान है। इसीलिए तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि मुल्क की जो हाई कोर्ट्स हैं वो पैरेलल गवर्नमेंट्स चला रही हैं। कितना सख्त तबसरा था अपने आप में। तो मैं आज के एपिसोड में सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहता हूँ अक़लियतों को, माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को और विक्टिम्स को, कि शीला सारा मैथ्यूज़ जैसे लोगों को साथ लीजिए और हाई कोर्ट्स में PIL डालिए, बहुत मजबूत PIL डालिए, और जो मुख्तलिफ़ केसेस मुसलमानों के ख़िलाफ़ किए गए हैं पूरे मुल्क में, जो वकील हैं, जो दर्दमंद वकील हैं, जो सेकुलर वकील हैं, उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सभी किस्म के लोग हैं जो मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, उनको साथ लेके एक मजबूत जामे कॉम्पैक्ट PIL डालिए हाई कोर्ट्स में। इस वक्त हाई कोर्ट्स बहुत एक्टिव हैं, मजलूमों का ख्याल रख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मायूस किया बहुत सारे मामलात में, उसी तरह
हाई कोर्ट्स बहुत एक्टिव हैं और उन्होंने इंसाफ देने की कोशिश की है। कोशिश कीजिए कि PIL स्टेट्स की हाई कोर्ट्स में डाली जाएं और FIR कराई जाएं पुलिस वालों के ख़िलाफ़। और इस तरह के जितने केसेस हैं जिनमें विक्टिम्स के ऊपर जुल्म हुआ है, उनको ज़ख्मी किया गया है, तो ऐसे केसेस मजबूत केस बनाकर हाई कोर्ट्स में आइए और उनके ख़िलाफ़ FIR कराइए। प्रोटेस्ट का रास्ता इख्तियार मत कीजिए। ये वक्त बड़ा कठिन है, इसको सब्र ज़ब्त और बहुत ही स्ट्रेटेजिक इख्तियार करके हम इस वक्त को निकालें और मजबूत केस बनाकर कसूरवार पुलिस वालों को भी और कसूरवार एडमिनिस्ट्रेशन को भी कानूनी शिकंजे में फंसाएं। आदाब। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इंडिपेंडेंट, फियरलेस और ऑनेस्ट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल VNI को सब्सक्राइब करें। और अगर आप वदूद साजिद के आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप उनके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।